हेलो एवरीवन। अभी बताइए सब लोग ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यहाँ पे पेन का भी इशू सही हो गया है। जो पेन का इशू आ रहा था वो भी सही हो गया। जल्दी सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी लोग। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो राहुल, हेलो निखिल, हेलो प्रियेश, हेलो क्षितिज, हेलो कल्पना, हेलो कपिल, हेलो राधे। आप लोग बताइए। हेलो प्रिंस, हेलो साह। चलो सब कुछ क्लियर है। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। सॉल्व करते मतलब मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसा देखना आप सभी लोग। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैं यहाँ पे अगेन बोर्ड को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन को यहाँ पे तीन पार्ट नहीं चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, इससे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें एक ही पेज में। अच्छा, कंजस्टेड तो नहीं हो जाता ना? एक बार ये भी बता देना। अगर मैं जब सॉल्व करता हूँ एक ही पेज में पूरा, तो अगर आपको कंजस्टेड लगे तो आप बता सकते हो कि सर बहुत ज्यादा हो जाता, समझ समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, कुछ भी दिक्कत है तो बता सकते हो। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं यहाँ पे। सभी लोग देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना है ना, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा दोबारा उस क्वेश्चन को। मैं ऐसे ही करता हूँ, बताया ना मैंने कि जिसमें मुझे दिक्कत होती है मैं उसको सीधा डिलीट मारता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो गया मेरे। वन पेज इज परफेक्ट। चलो, आप लोग भी समझ में आता होगा ना, रिलेट करने में दिक्कत लगता होगा, मतलब अच्छा आता होगा। चलो, क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपके पास एक यहाँ पे बैटरी है जो कि 100 वोल्ट की है। दिस इज योर 100 वोल्ट बैटरी। और आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कितने ओम का? 200 ओम का। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 20 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसके सीरीज में एक इंडक्टर भी है। इसकी सीरीज में आपके पास यहाँ पे इंडक्टर भी है। और यहाँ पे अगेन आपके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर भी है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितने वोल्ट की बैटरी है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दिस इज योर 100 वोल्ट बैटरी। ये आपका है यहाँ पे 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम, एंड दिस इज 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी इंडक्टेंस। ठीक है, ये आपका है भी 20 ओम का। ये आपका है अगेन 20 ओम। और ये है आपका 1 माइक्रो। कुछ लोग बोएंगे सर क्वेश्चन में स्विच नहीं बनाया, आप तो बना देता हूँ, 2 मिनट रुकना। क्षमा चाहता हूँ, मैं भूल गया था। स्विच यहाँ पे बना हुआ है। और स्विच आपका क्या हो रहा है? स्विच आपका यहाँ पे ऐसा क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड। देखो, एग्जाम में तो कोई क्या टू पोर्ट भी ऐसे होगा? आप देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए बनाया गया है? वो आप लोग के लिए बनाया गया है। आप जैसा बोलोगे चीजें वैसे ही चलेंगी। टू पोर्ट बस नहीं, अगर आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हो तो सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, टू पोर्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को रेगुलर रहना पड़ेगा, है ना? अगर क्योंकि देखो, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं ये चाहूंगा कि 1.5 1.5 घंटे की डेली क्लास हो फिर, और आप लोग उसमें रहें। लाइव क्लास अगर मैं यहाँ पे खाली पढ़ाऊंगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, तो आप लोग अगर लाइव आएंगे, है ना, तो मैं पूरे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ इसी मोड में। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं उसी मोड में मैं सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट आपको दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेकिन बस कंडीशन वही है कि आप लोगों को सपोर्ट करना होगा ज्यादा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था आपसे, फाइंड डी आई जीरो माइनस जीरो प्लस, सॉरी, डी आई जीरो प्लस
अपॉन डी टी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका किसका क्वेश्चन है, ईएससी का, यूपीएससी ईएससी का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या क्या पूछ रहा हूँ, आपको निकालना है आई जीरो माइनस, आपको निकालना है यहाँ पे, मतलब आई जीरो प्लस लिखता हूँ, आई जीरो प्लस निकालना है, आपको यहाँ पे वी जीरो प्लस भी निकालना है, आपको यहाँ पे डी वी जीरो प्लस अपॉन डी टी भी निकालना है, ठीक है। और आपको इसी क्वेश्चन में v ऑफ इंफिनिटी भी निकालना है और i ऑफ इंफिनिटी भी निकालना है। तो क्वेश्चन तो आपको आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि हमको सारी चीजें निकालनी है, क्योंकि देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस में तो ये होता है कि हर एक चीज हम लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसे डी आई अपॉन डी टी बस आया। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, देखना सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको। तो क्वेश्चन का जो स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, हमेशा टी इक्वल टू जीरो माइनस पे। तो हम सबसे पहले सर्किट को ड्रॉ करेंगे कहाँ के लिए, एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। तो जब हम कहाँ पे जाएंगे, एट टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, तो हम क्या देखेंगे, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे आपके पास सर्किट में दो चीजें, इंडक्टर और कैपेसिटर है। तो अगर देखा जाए इंडक्टर, तो देखो टी इक्वल टू जीरो माइनस में स्विच क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा। जब ये ओपन रहा होगा उस केस में मेरा इंडक्टर सोर्स से कनेक्टेड है और कैपेसिटर भी सोर्स से कनेक्टेड है। दैट मीन्स मेरा जो इंडक्टर है वो आपका एनर्जाइज्ड है, बिल्कुल सर एनर्जाइज्ड है। और इस वजह से मैं इसको किससे रिप्लेस करूंगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूंगा। और मेरा जो कैपेसिटर वो भी आपका एनर्जाइज्ड है सर। जब वो एनर्जाइज्ड है तो मैं इसको किससे रिप्लेस करूंगा, मैं उसको कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करूंगा। तो मेरा जो सर्किट बनेगा ना टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, वो ऐसा कुछ बनेगा। सभी लोग देखिएगा, ये आपके पास 100 वोल्ट की बैटरी थी, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 100 वोल्ट की बैटरी, ये आपका 20 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये इंडक्टर आपका शॉर्ट होगा तो ये आपका 20 ओम, और ये इंडक्टर हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। अगेन आपके पास यहाँ पे अगेन हो जाएगा आपके पास कितना रेजिस्टेंस है, 20 ओम का। और कैपेसिटर हो जाना है आपका यहाँ पे क्या, ओपन सर्किट। कैपेसिटर को आपका हो जाना है यहाँ पे ओपन सर्किट। तो आपका सर्किट यहाँ पे कैसा बन जाएगा वो देखना। ये आपका 100 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का ये है, 20 ओम का ये है। और यहाँ पे जो करंट है ना, ये वाली करंट, ये कौन सी करंट है आपकी, दैट इज आई जीरो माइनस करंट। और यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, वो आपका कौन सा वोल्टेज है, वी जीरो माइनस। तो अगर देखा जाए तो ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट के सीरीज में 20 तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये वाला 20 ये वाला 20 सीरीज में हो जाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो आई जीरो माइनस की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी बेटा, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 100/40 इक्वल्स टू 2.5। हाँ इतना ही आएगा, 2.5 आएगा, 10/4, 2.5 एम्पियर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमको 2.5 एम्पियर करंट आ गया है तो मैं यहाँ पे V0 माइनस बता पाऊँ क्यों, अगर इसमें करंट कितनी जा रही है 2.5, तो 20 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 20 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा आपका, 20 गुणा ढाई कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। तो आपका V0 माइनस हो जाएगा कितना यहाँ पे, 50। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू जीरो प्लस पे, t इक्वल टू जीरो प्लस पे मेरा इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, t इक्वल टू जीरो प्लस पे मेरा इंडक्टर बिहेव करेगा एक करंट सोर्स की तरह। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एट t इक्वल टू जीरो प्लस, है ना, मेरे पास यहाँ पे हमको जो प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी मैं लिखूं कि ना लिखूं, लिख देता हूं यार, क्या ही जाता है। प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, आई जीरो माइनस इक्वल टू आई जीरो प्लस, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। सिमिलरली आपका V जीरो माइनस होता है किसके बराबर, V जीरो प्लस के बराबर, कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज होगा जो कि आप कितना 50 वोल्ट। तो T इक्वल टू जीरो प्लस पे आपका जो इंडक्टर है ना, आपका जो इंडक्टर है वो क्या बन जाएगा, करंट सोर्स। और आपका कैपेसिटर बन जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स। जब ये करंट सोर्स बनेगा तो कितनी वैल्यू का बनेगा, 2.5 एम्पियर का। और ये जब आपका वोल्टेज सोर्स बनेगा तो कितने वोल्ट का बनेगा, 50 वोल्ट। तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट कैसे आएगा यार, 50 आएगा ना।
20 है ना, 20 है वहां पे, तो 20 गुणे 2.5 कितना होगा? 50 होगा ना? क्यों सा? हाँ, 50 वोल्ट होगा ना, 5 वोल्ट कैसे बोल दिया आपने? ठीक है ना? कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ मुझसे, ये भी बता देना आप लोग। मेरा पूरा ध्यान छिपकली में है, मेरे रूम पे अभी भी 2 छिपकली हैं, मुझे दिख गई है। और बहुत दिलेर है यार, पता है, बहुत दिलेर है। मैंने क्लास शुरू करी तो आ गई, पता नहीं था, मैं ढूंढ रहा तो नहीं दिख रही थी मेरे को। चलो आ जाओ। ठीक है, इतना तो आपकी कहानी क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सर्किट को ड्रॉ करूंगा एट टी इक्वल टू 0 प्लस पे, तो क्या होगा देखना। एट टी इक्वल टू 0 प्लस पे मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा? मेरा सर्किट समथिंग ऐसा बनेगा, मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखना आपका जो सर्किट बनेगा टी इक्वल टू 0 प्लस पे, आपके पास यहां पे क्या बोलोगे, आपका 100 वोल्ट तो रहेगा ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट ड्रॉ किया। ठीक है, फिर टी इक्वल टू 0 प्लस पे स्विच क्लोज हो जाएगा, और जब ये स्विच क्लोज होगा तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, और जब ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो 20 ओम बोलेगा टाटा बाय बाय मैं जा रहा। तो ये आपका 20 ओम चला गया, यहाँ से बाय बाय हो गया इसका। फिर यहाँ पे आपके पास कितना है, 20 ओम। ठीक है, और ये जो करंट, ये जो इंडक्टर तो खुश हो गया, क्योंकि किसकी तरह बन गया, ये आपका करंट सोर्स की तरह बन गया। कलर चेंज कर देता हूँ करंट सोर्स का। ये आपका बन चुका है यहाँ पे करंट सोर्स। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और कितनी वैल्यू का है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 2.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस और था, और आपके पास ये जो कैपेसिटर था ना, वो क्या बन जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। और उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 50 वोल्ट। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 वोल्ट। ऊपर हो जाएगा प्लस, नीचे हो जाएगा माइनस। कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे प्लस के ऊपर लिखा, क्योंकि प्लस वी जीरो माइनस का प्लस ऊपर था, इस वजह से। तो ये आपका हो जाएगा 50 वोल्ट, ये आपका 20, ये है आपका 20, और ये आपका 100। तो अब आप मुझे ये बताओ, है ना, अब आप मुझे ये बताओ कि सर हमको निकालना क्या है यहाँ पे, डी आई अपॉन डी टी। तो ये बताइए मुझे कि सर यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट से लेके यहाँ तक इस नोड तक कोई दूसरा एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो मतलब इस नोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा 100। हाँ या ना, बिल्कुल 100 हो जाएगा। अगर ये 100 वोल्ट हो गया, तो अब आपको करना क्या है वो समझो, है ना। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको निकालना है डी आई अपॉन डी टी। वो कैसे आएगा, आपको इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, मतलब इस करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज आपको निकालना है। और आपको अगर डीवी अपॉन डी टी निकालना, तो इस करंट सोर्स में जो आपका ये जो कैपेसिटर है, इसमें आपको करंट निकालना है। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट है ना, यहाँ का 0 वोल्ट है, प्रॉपरली समझना, ये आपका 100 वोल्ट है, यहाँ का 0 वोल्ट है। तो आप इसमें तो वोल्टेज निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के बताता हूं। देखो ये आपका हो जाएगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, अगर देखूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है आपके पास, 100 माइनस, या फिर आप एक काम करो, डायरेक्ट यहाँ पे केवीएल लगा दो। अगर तो आपको कोई डाउट लगता है ना, कुछ कंफ्यूजन वगैरह में, आ तो उससे भी जाएगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं केवीएल लगा देता हूँ, मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। तो केवीएल लगाने पे क्या हो जाएगा, केवीएल लगाने पे क्या हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट कंफ्यूजन में क्यों फंसना अपन को। -100, यहां से हम ऊपर गए तो -100, प्लस
20 इंटू 2.5 प्लस VL0 प्लस, मतलब यहाँ क्या क्रॉस कर जो वोल्टेज है कितना, VL0 प्लस, तो प्लस VL0 प्लस इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो VL0 प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, VL0 प्लस की वैल्यू आ जाएगी माइनस 100 जाकर तो हो जाएगा 100 माइनस 50 हो जाएगा 50, इसकी वैल्यू हो गई 50। तो आपका DI0 प्लस अपॉन DT कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसको आप L से डिवाइड कर देंगे, तो जब L से डिवाइड करेंगे तो L की वैल्यू कितनी 1M, तो 1M हो जाएगा आपका 50 किलो एम्पियर पर सेकेंड। इतना क्लियर है सबको कैसे सॉल्व किया मैंने, उससे भी सॉल्व करके निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट आप लोग को मैं कंफ्यूजन में नहीं करना ला रहा था। आपका वोल्टेज यहाँ पे 100 है तो 100 माइनस 50 कितना होगा, 50 वोल्ट बचेगा, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, DI/dt। तो क्वेश्चन में टोटल हमने कितनी चीज पूछी गई थी, टोटल 6 चीजें पूछी गई थी, तो हमने कितनी चीजें निकाल ली यहाँ पे, 1 2 3 चीजें निकाल ली हैं। अब हम आते हैं कहाँ पे, dV/dt पे। अब हमको dV/dt निकालना मतलब हमको इस एलिमेंट में करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालना, यहाँ का 100 वोल्ट है तो निकाल दो। आपका यहाँ पे मान लिया करंट कितना, आपका IC0 प्लस, मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना करंट है आपका IC0 प्लस। तो IC0 प्लस की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ का वोल्टेज कितना है 100, तो 100 माइनस 50/20, 100 - 50/20 तो कितना आ जाएगा 50/20, 2.5। हाँ, तो आपका करंट आ जाएगा यहाँ पे IC0 प्लस, IC0 प्लस आ जाएगा आपके पास कितना यहाँ पे 2.5। ठीक है, चलो इतना तो आपका हो गया। अब जैसे ये 2.5 एम्पियर आया तो आप तुरंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये IC0 प्लस की वैल्यू क्या होती है, CdV0 प्लस/dt। आप यही बोलोगे सर ये वैल्यू होती है, तो अगर ये वैल्यू होती है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, इसको आप 2.5 है तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये DV0 प्लस/dt की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। आपको करना क्या है, यहाँ पे C से डिवाइड कर देना है। C की वैल्यू कितनी है आपका 1 माइक्रो, तो ये आपको हो जाएगा 2.5/1 माइक्रो, माइक्रो ऊपर एक हो जाएगा यहाँ पे मेगा, तो 2 मेगा वोल्ट पर सेकेंड विल बी योर आंसर। तो एक आंसर और आपका आ गया। अब दो चीजें और बची, क्या क्या निकालना है आपको, और आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें और निकालनी। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं, पहली चीज तो आपका क्या, V/∞ और I/∞, तो वो भी निकाल के मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, इतना पहले नोट कर लो। और मुझे कुछ ना कुछ करके नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा शायद से, कि हो जाएगा ऐसे ही, ऐसे ही हो जाएगा। नोट करो जल्दी पहले इतना। नोट करके मुझे इन्फॉर्म करिए। हो गया, अगर हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बताइए जरा।
नोट कर लिया आपने? आप लोग बोलते ही नहीं, बस एक यही बड़ी दिक्कत है, बाकी सब तो ठीक है, आप लोग बोल दो तो अच्छी बात है। चलो, क्लियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने नोट तो कर लिया ना, नोट करने का पूछ रहा हूं। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ू, नेक्स्ट पेज में पढ़ू। नेक्स्ट पेज में मैं आ गया, रुकना, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या क्या निकालना, दो चीजें निकालनी थी। एक निकालना था आपका क्या, बी ऑफ इन्फिनिटी, आई ऑफ इन्फिनिटी, दोनों निकाल के मैं दिखा देता हूँ आपको, देखना। तो हमको पहले निकालना है यहाँ पे, सर्किट ड्रॉ करेंगे एट टी इक्वल टू जीरो, जीरो, सॉरी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप सर्किट को देखिए, है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि आपका टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी आपका इंडक्टर एनर्जाइज्ड है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और सी आपका जो कैपेसिटर है वो भी आपका एनर्जाइज्ड है टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो आप उसको करेंगे ओपन सर्किट, तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा यहाँ पे, मैं बता के दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका यहाँ पे 20 ओम डीएक्टिवेट होगा टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो आपका सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये भी आपका यहाँ पे 20 ओम है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ओपन सर्किट। कितना सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना अब बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे कितना आपका 100 वोल्ट, ये आपका 20, ये आपका कितना 20, ये आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आप कितना प्लस माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी, यहाँ पे जो करंट होगी दैट विल बी योर आई ऑफ इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना 100 वोल्ट है। तो आई ऑफ इन्फिनिटी बहुत क्लियरली हम बोल सकते हैं, आई ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी कितना, 100/20 इक्वल्स टू 5, 100/20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो आपका आई ऑफ इन्फिनिटी तो आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, तो वी ऑफ इन्फिनिटी बोल सकते हैं कि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। तो कितना हो जाएगा पास वहां पे 100। टाटा बाय बाय, खत्म गया, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एग्जाम में तो एक ही दो चीज पूछी गई थी, हमने सारी चीजें निकाल के बताई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए क्या, बताइए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगेन मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है सबको ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ देखना, आपके सामने एक यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है ऐसा कुछ, एक आपके पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसमें एक यहाँ पे आपके पास स्विच लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास यहाँ पे एक और रजिस्टर है। अच्छा, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ याद आया, पता क्या, ये क्वेश्चन जब मैं कभी कोई भी एग्जाम दे रहा था तब मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिला था, है ना। शायद से पता नहीं कौन सा एग्जाम था, आईएएस के पेपर में था, किसके पेपर तो भूल गया मैं। लेकिन ये था कि ये क्वेश्चन मैं जब प्रिपरेशन फेज में था, एग्जाम दे रहा था, तब जाके मुझे क्वेश्चन मिला था।
यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन की। यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपका R1 है, R1 है, C है, और ये सर्किट आपका ओपन हो रहा है, ये आपका R2 है, और ये आपका इंडक्टर है L। ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो हम लोग एग्जाम दे के आते थे ना, तो जो स्टूडेंट लोग रहते थे, ठीक है, तो आपस में डिस्कशन करते थे कि नहीं इसका आंसर गलत है, इसका आंसर सही है, सबके साथ होता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इस क्वेश्चन में गलत चीजें पूछी गई हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि नहीं क्वेश्चन सही पूछेगा, तो मेरा आंसर सही भी था। क्वेश्चन पूछा गया आपके पास यहाँ पे, ये आपका स्विच है ना, ये आपका स्विच है, और स्विच के अक्रॉस आपसे वोल्टेज पूछा गया, प्लस माइनस आपसे पूछा है क्या, VS0 प्लस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपके पास, फाइंड VS0 प्लस। लोगों का मानना था यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज पूछना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पे स्विच के क्रॉस पूछ लिया। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा नहीं भाई यहाँ पे गलत नहीं है, इसमें स्विच के अक्रॉस ही आपसे वोल्टेज पूछा गया है 0 प्लस पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हम स्टार्ट कहाँ से क्वेश्चन करते हैं हमेशा, क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होता है हमेशा t=0 पे। हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एट t=0 पे। जब हम एट t=0 पे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे यार, t=0 पे अगर हम देखें तो यह आपका क्या हो जाएगा, देखो t=0 पे ये आपका ओपन हो रहा है, तो t=0 पे क्लोज रहा होगा, और जब ये बंद रहा होगा तो बाहर बाहर क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट। तो ये कैपेसिटर तो गया टाटा बाय हो गया, मतलब आपका जो कैपेसिटर है ना वो आपका है अनएनर्जाइज्ड। ठीक है, ओके। और आपका जो इंडक्टर है वो सोर्स से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये आपका जो इंडक्टर है वो आपका एनर्जाइज्ड है। ठीक है ना, ये आपका एनर्जाइज। तो आपको क्या करना होगा, आपको इंडक्टर को रिप्लेस करना होगा किससे, शॉर्ट सर्किट से। तो आप इंडक्टर को यहां पर रिप्लेस कर देंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। देखिएगा, आप इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। क्यों शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं यार, क्यों, ऐसा क्या मिल जाएगा आपको शॉर्ट रिप्लेस करने पे। अरे भाई हमको करंट तो पता करना, करंट तो आपका शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होती है। तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा देखना, आपका ये V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी हो गई है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका R2, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये आपका है R2 वैल्यू, ये आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट, और इसमें जो करंट है वो आपका है I0 माइनस। ठीक है, ये आपका है V। तो यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि I0 माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, I0 माइनस मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे V/R2 के बराबर। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूँ, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर वो अनएनर्जाइज्ड है, मतलब उसमें वोल्टेज जीरो होगा, और वोल्टेज जीरो कहाँ पे होता है आपका, बताओ जरा। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो ना V0 माइनस कितना आपका जीरो है, तो हम बोल सकते हैं ना कि V0 प्लस के बराबर होगा, मतलब t=0 प्लस पे दोनों कैसे बिहेव करेंगे, t=0 प्लस पे दोनों कैसे बिहेव करेंगे, आपका इंडक्टर बिहेव करेगा एक करंट सोर्स की तरह, और आपका ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एट t=0 प्लस पे आपका इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, एक करंट सोर्स की तरह, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। इंडक्टर आपका बिहेव करेगा एक करंट सोर्स की तरह, जिसकी वैल्यू होगी V/R2। ठीक है, और आपका जो कैपेसिटर है वो आपका बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट तरह, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ही एक ऐसा केस है जहां पे वोल्टेज जीरो होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सर्किट को ड्रॉ करते हैं, सर्किट एट t=0 प्लस। कैसा सर्किट बन जाएगा देखना, सर्किट एट t=0 प्लस पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमको सर्किट कैसा दिखाई देगा, हमको सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूं, t=0 प्लस पे मेरा जो सर्किट है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये आपके पास यहाँ पे हो गया V वोल्ट की बैटरी,
अब जो कि मैं टी इक्वल टू 0 प्लस स्विच ऑपरेट हो चुका है, मतलब ये ओपन हो गया शॉर्ट सर्किट वाला भाग जो था। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस रहेगा R1 वैल्यू का। कैपेसिटर को हमको क्या करना है आपका, शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको। ये आपके पास यहाँ पे R2 है, और इंडक्टर को आपको रिप्लेस करना है एक करंट सोर्स से, राइट। तो मैं एक यहाँ पे करंट सोर्स लेके आ जा रहा हूँ, उसकी वैल्यू भी आपने ही बताई कितनी रखनी है हमको, करंट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में V/R2। तो इसमें कितनी करंट आएगी आपके पास, यहाँ पे V/R2 करंट जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे R2 है, ये आपके पास यहाँ पे R1 है, ये आपके पास यहाँ पे V वोल्ट है, ठीक है। और आपका सर्किट ऐसा था, यहाँ पे आपका ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, स्विच होगा, ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, Vs होगा, स्विच के अक्रॉस वोल्टेज कितना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो अब देखो, सब कोई ध्यान समझना, यहाँ पे कितनी करंट है आपके पास, V/R2। इधर कितनी करंट होगी, V/R2। इधर कितनी करंट होगी, V/R2। इधर कितनी जाएगी, 0। इधर कितनी जाएगी, V/R2। अरे भाई, ये Vs के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जो इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आपका जो Vs 0 प्लस होगा वो कितना हो जाएगा, R1, और उसमें कितनी करंट जा रही है आपके पास, V/R2। ये होगा आपका आंसर। तो आपका जो Vs 0 प्लस हो जाएगा बेटा, दैट विल बी योर V इंटू R1/R2। ये एक क्वेश्चन था जो हम लोग अपने किसी प्रिपरेशन फेज में रहे होंगे, है ना, तब एक क्वेश्चन आया था। क्या बात है, आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था, बहुत अच्छी बात है ये तो। समझ में आया सभी को कि नहीं आया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इतना सभी लोग नोट कर लो पहले। और एक क्वेश्चन मैं और ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हो गया सबका, नोट डाउन कर लिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज है जो कि शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। हालांकि ये कुछ पर्सनल चीजें हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि बताना चाहिए तब भी। दो चीजें, है ना, दो चीजें हैं जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ आपको चीजें समझने को मिलेंगी। उनमें से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज में था, मैं प्रिपरेशन कहाँ से कर रहा था, उस टाइम पे हमारे पास ये ऑनलाइन का कुछ सिस्टम नहीं था। तो मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था, मैं हैदराबाद गया था एस एकेडमी पे, है ना। ये बात है 2013-14 की, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है ना। तो मैं वहाँ पे एस एकेडमी गया और वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गया। तो वहाँ पे रहता ना कि अब उतना दूर गए हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि हॉस्टल बहुत महंगे थे उस टाइम पे। तो हम लोग क्या किए उस टाइम पे, जुगाड़ करके एक छोटा सा रूम अरेंज किए, और रूम में रहते थे। तो रूम भी बताया था 3-4 हज़ार का रूम ले लिया, उसमें दो लोग शेयरिंग में रहते थे। तो मेरे साथ यहाँ से जबलपुर से मेरा एक फ्रेंड गया। हालांकि वो ऐसा फ्रेंड था कि मैं कॉलेज में उससे ज्यादा बात नहीं किया था, कॉलेज में ज्यादा कांटेक्ट में था, दोस्त थे लेकिन इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब जब हैदराबाद जा ही रहे तो साथ में गए हम लोग, और जब साथ में गए तो साथ में रहना था हम लोगों को। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, उस जो बंदा था मेरे साथ था, जो मेरा दोस्त था, उसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि वो बहुत गुटखा खाता था। वो बहुत ज्यादा, एक होता है ना लिमिट, उस लिमिट को क्रॉस करता था गुटखा, मतलब लोग उसके साथ बैठना तक नहीं, बैठ भी नहीं सकते थे, मतलब ऐसा था, है ना। कोचिंग के सारे जितने भी लोग हैं ना, वो मुझे बोलते थे। अब दूसरी बात ये भी थी कि पढ़ने में इतना टैलेंटेड भी नहीं था, एवरेज था। उसने अपने पूरे 1 साल की पढ़ाई में सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, है ना। अगर हम उसके नोट्स खोल के देखते थे कभी भी,
जो रफ कॉपी रहती थी ना, जो रफ कॉपी रहती थी पढ़ने वाली, तो वो क्या करता था, सिर्फ एक ही लाइन लिखता था, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। अगर आप उसकी रफ कॉपी उठाओगे तो 40 जगह देखने को मिल जाएगा। उतने तक में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, वो यहाँ वहां देख लगता था। ठीक है, और थोड़ा जो लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्ट रहता था, मतलब कि रहता है ना लोगों के अंदर कि भाई अच्छा वो है तो उसके पीछे भाग गया। पूरे कोचिंग सेंटर में जितनी भी लड़कियां हैं, कोई उड़ीसा की थी, कोई तमिलनाडु का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई हिमाचल का है, कोई असम का है, सबकी हिस्ट्री लेके बैठा था। ठीक है, तो मतलब लोग ऐसा था कि उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, है ना, ज्यादातर लोग उससे दूर रहते थे कि भाई क्या है यार, इसको दूर करो, अलग करो, उसको इग्नोर करते थे। अब मेरा रूम पार्टनर ही, तो मैं क्या करूं, मैं तो रहता ही साथ में रहता था मैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उस पर बहुत क्वेश्चन उठाते थे कि भाई यार ये तो मतलब जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। जो लोग थे हमारे, जो जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद हम लोग खाना खाने जाते थे दोपहर में, तो खाना खाते टाइम हम लोग का कहता है कि मतलब ऑलमोस्ट एक टेबल लगा रहता था मेस में, है ना, उस मेस में ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग अपने साथ वाले बैठ के खाना खाते थे। उस टाइम पे डिस्कशन होता था कि भाई यार ये क्या करेगा तुम्हारा रूम पार्टनर लाइफ में, यार कुछ भी ना पढ़ने में अच्छा है, ना पर्सनालिटी अच्छी है। लोग उस पर बहुत मतलब टेंशन थे कि भाई क्या करेगा लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब उससे पढ़ते नहीं पढ़ भी नहीं पा रहा है, नॉलेज भी नहीं है, हरकतें भी ऐसी हैं, गुटखा खाता दिन भर, मुझे बोलते तू कैसे टोलरेट करता। लेकिन उस टाइम पे मुझे जो उस पर कमेंट कर रहे थे और जो वो गुटखा वाला जो मेरा दोस्त था, उन दोनों में कंपैरिजन में करता था, तो मुझे दो चीजें समझ में आती थी कि जो मेरा फ्रेंड था जिसका नाम गुटखा वाला, सब लोग रहे थे, उसका नाम ही था गुटखा वाला, तो उसमें एक अच्छी चीज थी यार, जो मैं सल्यूट करता हूँ उस चीज को। बाकी सब चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लोग बिल्कुल सही बोले थे, लेकिन एक चीज में वो गुटखा वाला जो दोस्त था मेरा, वो बहुत सही था, वो था उसका रूटीन। रूटीन मतलब डेडिकेशन। एक होता है ना किसी के साथ कि आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, कुछ लोग होते हैं आप पढ़ाई करना चाहते हो कि आपको चीज समझ में नहीं आती, तो वो दूसरा टाइप का बंदा था, मतलब वो पढ़ाई करना चाह रहा था लेकिन उसको चीज समझ में नहीं आती थी। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि उसने एक अपनी रफ कॉपी में ट्रांसफॉर्मर पढ़ने लिखने के लिए बार बार एक ही चीज को स्टार्ट किया, ट्रांसफॉर्मर 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 ट्रांसफॉर्मर। हम लोग उसको नोट खोल के देखते थे, तो एक ही चीज रहती थी, क्या, ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस। मतलब वो कोशिश जरूर करता था लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाता, है ना। वो डेली सुबह 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे से लेकर 4:30 तक नहा धो के फुर्सत होके, हम लोग दोपहर में नहाते थे, हमको ठंड लगती थी, हम लोग आलस कर जाते थे, लेकिन वो सुबह 4:30 बजे नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता करके लाइब्रेरी पहुंच जाता था। भले वहां पे जाके बैठ के सो जाए वो, लेकिन वो पढ़ता जरूर था। इससे हमको ये समझ में आया कि वो जो था ना पर्सन, उससे मैं ये समझ पाया हूं कि उस टाइम पे देख के ऐसा लगता था कि वो लाइफ में नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन उसकी मेहनत बहुत थी। कभी कभी होता है ना कि आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन आज का दिन ये है कि वो जो है तो डीएमआरसी में असिस्टेंट मैनेजर है ना। और जो मेरे साथ खाना बैठ के खा रहे थे, जो अच्छे अच्छे लोग थे, जिसमें गेट की 200 रैंक थी उस टाइम पे, वो आज भी तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, है ना। वो डीएमआरसी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर रहा है, जो गुटका वाला मेरा दोस्त है ना। और मतलब अच्छी खासी सैलरी उठा रहा है, 50-60 हजार का फ्लैट लेके बैठा है, उसका रेंट देता है उसका वो। आज भी वैसे ही है जैसे वो पहले था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ उस चीज से कि कभी कभी ये होता है ना कि आप इनपुट बस देते रहो, आप इनपुट बस देते रहो, उसका आउटपुट कहीं ना कहीं से तो आपको निकल के मिलेगा, है ना। मैं चीज को बहुत ऑब्जर्व करता हूं, और उस टाइम पे भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी। जब जिस टेबल पे बैठ के हम सब लोग खाना खाते थे ना, उस टेबल में वही बैठता था, उसके मुंह पे लोग बुराई करते थे कि तू तू हट यहाँ से भग, गुटखा वाला है तू, भग ऐसे, इस टाइप का। ठीक है, तो हम उस रूम में जब जो टेबल हमारा था, पे खाना खाते थे 15 लोग, उस 15 लोग में से ये मान के चलो कि सबसे गधा तो वही था, गुटखा वाला, उसके बाद मैं था। बाकी सभी लोग टैलेंटेड लोग थे, मतलब आज के डेट में कोई ना कोई आईएएस है, कोई रेलवे में है, कोई ये है वो है। लेकिन जो कमेंट करते थे ना, उस टाइम पे वो कहते थे कि किसी की गेट में 300 रैंक है, हम लोग डिस्कालीफाई होके गए थे। जब हम लोग तैयारी करने गए थे ना, गेट की तैयारी करने के लिए, तो कॉलेज टाइम पे पेपर दिए तो डिस्कालीफाई हो गए थे।
और जिनके साथ बैठे थे वो गेट में 300-400 रैंक वाले थे, मतलब वो सिर्फ पीएसयू के लिए आए थे, गेट तो पहले ही वो अच्छी रैंक लेकर बैठे हैं। तो वो लोग उसके बारे में बहुत कमेंट करते थे, लेकिन आज की डेट में मैं देखता हूँ तो 300-400 वाले हैं ना, या तो वो कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ पा ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो ऐसा बंदा जिससे कुछ भी नहीं बनता था, है ना, वो, है ना, वो आज बहुत बहुत आगे है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि एक होता ना कि हार्ड वर्क करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, नियत बोलते हैं, नियत होनी चाहिए। उसकी नियत थी कि उसको करना है, और वो समझ में नहीं आ रहा तो वो अलग बात है ना। आपको लोग की भी ऐसा लगता होगा ना कभी कि मैं पढ़ रहा हूँ समझ में नहीं आता तो आप छोड़ देते हो, है ना। आप सभी लोग ही करते हो ना, पढ़ रहे हो समझ में नहीं आता तो छोड़ दिया आपने। क्यों छोड़ना, लगे रहो ना उस पर, लगे रहो, लगे रहिए आप उस पर। कभी ना कभी तो आपको आउटपुट मिलेगा उसका, और अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं यार कि आपको मतलब किस टाइप का डेडिकेशन रखना है। ठीक है। इस चीज से आपको कुछ ना कुछ तो समझनी होगी। ये चीज मैं क्या करूंगा, आज इसको टैग भी करूंगा, इस क्लिप को मैं कट करके टैग करूंगा, दोनों लोगों के साथ टैग कर दूंगा मैं। हालांकि उनको बुरा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन तब भी यार, है ना, लाइफ में कभी बुरा नहीं मानने का, किसी भी चीज के लिए सीखने का, है ना। अगर मैं कुछ कोई चीज टोकता है कि सर ऐसा नहीं वैसा कर दो, तो मैं उसको बुरा मान के थोड़ा बैठ जाऊँ कि अरे साहब ने कैसा क्यों बोल दिया मुझे। मैं क्या करूंगा, उससे चीजें सीखूंगा, तभी तो मैं इंप्रूव करूंगा ना, है ना। लाइफ में आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। जिस दिन आपने अपने आप को भगवान मानना समझ लिया कि मैं भगवान हूं, उस दिन आपका पीछे आप नीचे आ जाओगे। ठीक है। तो ये एक स्टोरी हो गई, एक स्टोरी और है, एक स्टोरी और है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। और जितनी भी स्टोरी बता रहा हूँ बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। नहीं, उनको अपन आपस में करेंगे, उन सबके सामने नहीं करेंगे। उनको मैं क्या करूंगा, सेपरेट मैसेज करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा सबके सामने, उनको सेपरेट करूंगा। ठीक है। चलो। और हालांकि जो मेरे दोस्त लोग हैं वो तो सब जानते ही होंगे। जो मेरे दोस्त लोग हैं वो तो सब जानते ही होंगे कि भाई क्या कर रहा है यार तू। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ट्रांजिएंट। एक चीज और बची है, वो है एसी ट्रांजिएंट, वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है। कल आपका एसी ट्रांजिएंट भी खत्म हो जाएगा, और फिर इसके आगे हम लोग मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग मन लगा के तैयारी करिए, हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क का अगर आउटपुट नहीं आता है तो उस पर ज्यादा मत सोचिए, लगे रहिए, नियत अच्छी रखिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए, मतलब सिलेक्शन चाहिए। ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट, गुड डे।